भारत सरकार के बिना संलिप्तता के कोई कुख्यात अपराधी जेल के अंदर सिंडिकेट चला लेगा लगता है। आप देखे होंगे राष्ट्रीय चैनलों पर उनके गुर्गे लोग आकर जो है बोलते हैं, अपना उसका जिम्मेदारी लेते हैं। और ये सरकार का है, जंगल राज की बात कहते हैं। जंगल राज तो बहुत दूर की बात, ये तो हम कहते हैं मोदी राज में इससे बड़ा जंगल राज तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं पूरे भारत से मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का ये प्रयास है, जो काफ़ी दुखद है। पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार के बाबा सिद्दीकी, जो इनका ताल्लुक बिहार से था, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है सारे बिहार वासियों के लिए कि उनका गृह जिला गोपालगंज था। और हमको लगता है कि पिछली बार जो उन्होंने अफ्तार की पार्टी भी कराई थी पटना में, हम लोग वहाँ भी मौजूद थे। और ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत अफसोस की बात है। उनके परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना है, बहुत अफसोस की बात है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप देखिए, एक समझिए कि एक कुख्यात अपराधी जो गुजरात जेल में बंद है और वहाँ से पूरा सिंडिकेट चला रहा है। आपने सुना होगा कभी ये जो आपको सिंधु मूसेवाले की हत्या करा दी जाती है और उनकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई लेते हैं। उसके बाद कभी आपने सुना होगा कि सलमान खान को लगातार धमकी, उनके घर के बाहर फायरिंग होती है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेते हैं। और अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई, जिसे हम लोग सारे बिहार वासी के साथ साथ पूरे भारत के लोग उससे दुखी हैं। समझिए बहुत तकलीफ़ में है कि इस तरह से जो है, इस तरह से हत्या कराना, ये हत्या होना, ये तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साजिश है सरकार की। ये पूरे इसमें कहीं ना कहीं नहीं कि मैं पूरे तरीके से कहेंगे आप लोगों के चैनल माध्यम से कि भारत सरकार के बिना संलिप्तता के कोई कुख्यात अपराधी जेल के अंदर सिंडिकेट चला लेगा बिना, अगर भारत सरकार की अगर उसमें संलिप्तता नहीं रहेगी, भारत सरकार का अगर सहयोग नहीं रहेगा, तो कोई भी अपराधी इस तरह का सिंडिकेट नहीं चला सकता है। आप देखे होंगे राष्ट्रीय चैनलों पर उनके गुर्गे लोग आकर जो है बोलते हैं, अपना उसका जिम्मेदारी लेते हैं। और ये सरकार का है, जंगल राज की बात कहते हैं। जंगल राज तो बहुत दूर की बात, ये तो हम कहते हैं मोदी राज में इससे बड़ा जंगल राज तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको पता होगा उनके अभी जो महाराष्ट्र सरकार में उनके बेटा विधायक हैं, अब महाराष्ट्र सरकार के उनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बावजूद जो है उनकी हत्या कर दी गई। ये कहाँ, ये दिन दहाड़े, समझिए कितनी अफसोस की बात है। बिना सरकार के संलिप्तता के सारा लोग जान रहे हैं, हम लोग खामोश नहीं है या न खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। और कहीं ना कहीं पूरे भारत से मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का ये प्रयास है, जो काफ़ी दुखद है। और मैं आप लोगों चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बाबा सिद्दीकी जो हमारे मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब जो थे, वो अक्सर, चाहे वो कोरोना काल हो या अक्सर जो है वो गरीबों के लिए, कोरोना काल में भी मान लीजिए बिहारियों के लिए बहुत कुछ महाराष्ट्र में रह के भी किए, वहाँ के बिहारियों को बहुत मदद करते थे, मदद करते आए। तो हम लोग को पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, उनके साथ पूरी तकलीफ, उनके हर दुखद समय में उनके परिवार के साथ हम लोग हैं। तो लेकिन अगर ऐसे कुख्यात अपराधी को भारत सरकार संरक्षण दे रही है, उनका सिंडिकेट चलाने में मदद कर रही है, ये पूरे भारत की जनता, बिहार की जनता देख रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने, मरहूम बाबा सिद्दीकी की हत्या होने पर आज पूरे बिहार को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक अच्छे राजनेता की जो है बिहार में भी उनकी अपनी एक पकड़ थी, उनकी एक छवि थी, उसको भी जो है हम लोग एक मुसलमानों की एक क़यादत वो करते थे, उसको भी उन्होंने ये कुख्यात अपराधी, ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग के वजह से जो है, मानिए कि उसको संरक्षण के वजह से उन पर जो आज मानिए कि उनके संरक्षण के वजह, भारत सरकार संरक्षण के वजह से आज एक हम लोग बड़े राजनेता को खो दिया। अफसोसनाक बात है। सरकार इस पर अगर एक्शन नहीं लेती है तो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि इस तरह के जो है कुख्यात अपराधियों का सहयोग कर रही है। ये शहर भारत की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, कुछ सब समझ रही है, सब देख रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आखिर भारत सरकार या राज्य सरकार आतंकवादी संगठन में क्यों नहीं शामिल कर रही? ये हम लोग आप देखे होंगे ना, तो सारा उन्होंने किसी की घटना करने से पहले वो पहले बोल देते हैं कि हम इनको धमकी देते हैं। जबकि इनको भी एक हफ्ता पहले इन्होंने कह रहे हैं, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख के दिया था वहाँ के महाराष्ट्र पुलिस को कि मेरी हत्या के लिए जो है हमको धमकी आया। तब भी देख लिए उनकी क्या सुरक्षा थी, वाइस श्रेणी सुरक्षा के दौरान उसको मार दिया गया। तो बिना सरकार के संरक्षण के जो है ये हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और न उनको आज तक उनके पूरे गुर्गों को या उनको आतंकी संगठन घोषित भी नहीं किया गया। आपको मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ के देश की जनता बहुत समझदार है, वो समझ रही है कि ये भारत सरकार के बिना संरक्षण के इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। ये पूरा आप सोचिए, जंगल राज की बात भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार में जो इस तरह के गैंगस्टरों का, इस तरह के कुख्यात अपराधियों का संरक्षण मिला है। और ये समझिए कि भारत को नहीं, भारत के वैसे प्रसिद्ध उद्योगपति हों या राजनेता हों, जो सलमान के सेलिब्रिटी हों, सब लोगों को इस जैसे ये कुख्यात अपराधी
बिश्नोई जैसे लोग उनको धमकाते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। सरकार मौन पड़ी है, हम आपसे कुछ छुपी नहीं है, सरकार के बिना संरक्षण के कुछ हो नहीं रहा है। सवाल ये है कि आखिर 650 लोगों वाला बिश्नोई गैंग एक पूरी सरकार, पूरे तंत्र पर हावी है, कैसे? नहीं नहीं, वही कह रहे हैं ना, उस बिना ये उनसे सिंडिक जहाँ जहाँ लगता है सरकार को कि ऐसे लोगों को रखकर हम अपना काम करा रहे, वो अपना काम करा रहे हैं। जी कि जो लोग भारत का माइनॉरिटी का अल्पसंख्यकों का जो क्यादत कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, जो वो जिनसे तो वो लोग सब लोग सरकार के संलिप्तता के साथ मिलकर उनके सहयोग से जो है, सरकार के सहयोग से इस तरह का घटना को अंजाम दे रहा है। आज तक उनके गुर्गों को कहीं आप देखा नहीं होगा, एक दो पकड़ता है और फिर कोई मामला वो जेल ही में रह जाते हैं, फिर कोई नया घटना को अंजाम दिया जाता है। तो आतंकवादी संगठन अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट पर ये कुख्यात अभय लारेंस बिश्नोई के एक गुर्गे क्या इनके पूरे हिस्ट्री को इसको खत्म कर सकती है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी एक चिट्ठी जारी हुआ है, एक फेसबुक पोस्ट आया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो सलमान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। तो हाँ। क्या अगला नंबर मान लिया जाए कि जल्दी ये भी सलमान खान को ये धमकी ही है। ये जो उनका ये लेटर आया है, ये भी धमकी। सलमान खान को तो उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई, उनको धमकाने का तो प्रयास किया ही जा रहा है। और ये बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या, ये सब बाबा सिद्दीकी साहब से सलमान साहब का बहुत नज़दीकी संबंध था। तो ये उसको डराने के लिए उनको ये एक चैलेंज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के लिए भी चैलेंज है, भारत सरकार के भी चैलेंज। अगर सरकार चाहती है कि अपनी छवि, जैसे उन्होंने रहते स्वच्छ छवि चाहते हैं, तो ऐसे गैंगों को, ऐसे गैंगस्टरों को, इनके सिंडिकेट को खत्म करे, ध्वस्त कर दे।